Children, this is our second chapter. Cosmos is someone out there. Cosmos means universe. This chapter is based on universe. Since ancient times, human beings have gazed at the sky in awe and bewilderment, looking for answers to age-old mysteries. Who are we? How did we come into being? Are we alone in the universe? Our curiosity has spurred our interest in studying the universe and exploring it. पुराने समय में मानव आसमान की तरफ ताकता रहता था और कुछ कंफ्यूज सा रहता था। उसके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न थे जिनका वो उत्तर चाहता था, जैसे हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, क्या इस पूरे ब्रह्मांड में हम अकेले हैं। हमारी इसी क्यूरियोसिटी को यानी कि हमारी इसी जिज्ञासा को एनकरेजमेंट मिला और हमें इंटरेस्ट पैदा हुआ कि हम यूनिवर्स की स्टडी करें और उसकी खोज करें। If we could speak to early humans about the sky, they would probably say something like this: the sky is important. The stars form the same pictures every season. They appear like distant fires, and we wonder who lights them. How do they remain stuck in the sky every night? यदि हम अर्ली ह्यूमंस की बात करें तो कह सकते हैं कि वो स्काई के बारे में ऐसा मानते थे या इस तरह की बातें करते थे। दे वुड प्रॉबली से समथिंग लाइक दिस। उनका लगभग एक सी ही सोच थी। वो आसमान को महत्व देते थे। वो कहते थे कि हर मौसम में तारे लगभग एक से ही दिखाई देते हैं। वो ऐसे दिखाई देते हैं जैसे दूर से कोई फायर जल रहा हो, लेकिन वो इस पर चकित होते थे कि उनको प्रकाश कहाँ से मिलता है। हाउ डू दे रिमेन स्टक इन द स्काई एवरी नाइट। और वो आसमान में हर रात कहाँ से, मतलब उनको कौन लगा जाता है, वो कहाँ से आते हैं। फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स ह्यूमन बींग्स थॉट दैट द यूनिवर्स वाज कंट्रोल्ड बाय सुपर नेचुरल बींग्स। हजारों साल पहले मानव, क्योंकि उसके पास ब्रह्मांड से रिलेटेड कोई भी जानकारी नहीं थी, इसलिए वो ब्रह्मांड उसके दिमाग में जो कुछ भी जिज्ञासा पैदा होती थी उससे वो सुपर नेचुरल होता चला गया, यानी कि अंधविश्वासी होता चला गया। द एंशियंट चाइनीज बिलीव दैट एन एक्लिप्स वाज कॉज्ड बाय ए ड्रैगन ईटिंग द सन। पुराने समय में चाइनीज़ ये मानते थे कि जो एक्लिप्स होता है, यानी कि जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते हैं, वो एक ड्रैगन आता है जो कि सन को खा जाता है, इसके कारण होते हैं। इफ़ द पीपल मेड अ ग्रेट दिन इट वुड स्केयर अवे द ड्रैगन। और जब लोग शोर मचाते हैं तो वो ड्रैगन भाग जाता है। मैनी स्ट्रेंज लेजेंड्स वर वोवन अबाउट द वर्ल्ड लुक्ड लाइक। बहुत सारे लेजेंड्स यानी कि बहुत सारी भ्रांतियाँ लोगों में फैली हुई थी और लोग अपनी मनगढ़ंत बातों में उलझे हुए थे। इन एंशियंट इंडिया इट वाज बिलीव्ड दैट अर्थ वाज फ्लैट। भारत में माना जाता था कि अर्थ फ्लैट है, और अब अर्थ को क्या माना जाता है, अब कहा जाता है कि अर्थ गोल है। एंड स्टूड ऑन 12 पिलर्स, और ये 12 पिलर्स पर खड़ी है। एवरी नाइट द सन डिसेंडेड अंडर द प्लेनेट। हर रात सूरज इन खम्भों के पीछे चला जाता है। एंड वो इट्स वे बिटवीन द पिलर्स टू अपीयर अगेन एट डॉन। और जब वो पिलर्स के बाहर आ जाता है या उनके बीच से झाँकता है तब दिन निकलता है। द बुशमैन ऑफ कल्हाड़ी थॉट द मिल्की वे वाज द बैकबोन ऑफ द नाइट होल्डिंग द स्काई इन प्लेस। बुशमैन ऑफ कल्हाड़ी ये सोचते थे कि मिल्की वे आकाश का बैकबोन है और उसी ने आसमान को होल्ड किया हुआ है, यानी पकड़ा हुआ है। एज वेरियस सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड ईच ऑफ दैम बिगैन टू स्टडी द स्काई एंड फॉर्म आइडियाज़ अबाउट इट। इसी तरह से बहुत सारी सभ्यताएँ आती गईं और उन्होंने अपने अपने विचार दिए, आसमान की स्टडी की और अपने अपने आइडियाज़ सामने रखे। पीपल बिगैन टू स्लोली मूव अवे फ्रॉम मिथ एंड लेजेंड्स टूवर्ड्स साइंस। लेकिन कुछ समय के बाद लोग धीरे धीरे मिथ से बाहर निकले। मिथ यानी जो उनके मनगढ़ंत आइडियाज़ थे उनसे बाहर निकले और साइंस की तरफ आए। Many ancient civilizations came up with different ways of mapping the stars. बहुत सारी प्राचीन सभ्यताएं आई जिन्होंने कि तारों के बारे में गणनाएं की। Some built large structures that would line up with the stars at certain time of the year. Stonehenge in Britain is the best known of the many prehistorical stone circle observation sites
दिस सर्च फॉर न्यू नॉलेज अबाउट द स्टार्स गिव बर्थ टू द साइंस ऑफ एस्ट्रोनॉमी। स्टोनहेंज ब्रिटेन में एक तारों के बारे में जितनी भी गणनाएँ तब हुई थी उसमें जो ब्रिटेन में हुआ था वो सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है, और यहीं से माना जाता है कि एस्ट्रोनॉमी यानी कि खगोल शास्त्र के साइंस का यहाँ पे बर्थ हुआ था। ऑलमोस्ट 2000 years ago, Ptolemy, an ancient Greek astronomer, suggested that Earth was the center of the universe. लगभग 2000 साल पहले पिटोलमी, जो एक एंशियंट ग्रीक एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने सजेस्ट किया था कि पृथ्वी यूनिवर्स के केंद्र में है, यानी कि बीच में है। एंड ऑल हेवनली बॉडीज सर्कल्ड अराउंड इट, और सभी हेवनली बॉडीज़ उसके चारों ओर घूमती हैं। पिटोलमीज जियोसेंट्रिक, अर्थ सेंटर्ड, इस वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिए। जियोसेंट्रिक मीन्स अर्थ सेंटर्ड, और ये किसने दिया था? पिटोलमीज ने। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इनको आप अंडरलाइन कर लीजिए। पिटोलमी की जियोसेंट्रिक यानी कि अर्थ सेंटर्ड बेस्ड थ्योरी को ये लगभग 1400 साल तक इसने डोमिनेट यानी कि पावरफुली वर्क किया। इन द अर्ली 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी में कोपरनिकस प्लेस्ड द सन एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। 16वीं शताब्दी में कोपरनिकस नाम के साइंटिस्ट हुए थे, जिन्होंने ये बताया था कि पृथ्वी नहीं बल्कि सन यूनिवर्स के केंद्र में है, और सभी सोलर सिस्टम उसके चारों ओर घूमते हैं। बट हिज आइडिया वाज नॉट मेड पब्लिक, लेकिन उनका ये आइडिया पब्लिक नहीं हुआ, यानी कि पब्लिक लोगों के बीच में नहीं आया। A few years later, Galileo published his theory of the heliocentric यानी कि सन सेंटर्ड सोलर सिस्टम बेस्ड ऑन हिज एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस। कुछ साल बाद गैलीलियो ने उनकी इस थ्योरी को पब्लिश किया। किसकी थ्योरी को बताइए? अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हैं। मैं बताती हूँ। वैसे गैलीलियो ने कोपरनिकस की थ्योरी को पब्लिश किया, जिसको हीलियोसेंट्रिक कहते हैं, जो कि सन बेस्ड यानी कि जिसमें सन को सेंटर्ड बनाया गया था, और उन्होंने इसी को बेस्ड बनाकर अपना एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन किया। फॉर चैलेंजिंग द एक्सेप्टेड बिलीफ ही वाज एक्यूज्ड ऑफ एंड पनिश्ड फॉर हियरिजी। क्योंकि पहले हम पढ़ चुके हैं कि उस समय विज्ञान इतना मॉडर्न नहीं था, लोगों ने तब तक इतनी खोज नहीं की थी, तो लोग बहुत सारे अंधविश्वासों से घिरे हुए थे, इसलिए उनकी इस थ्योरी को कुछ लोगों ने पसंद नहीं किया, जिसके कारण उनको पनिश किया गया। जोहान्स केपलर, ए कंटेम्पररी ऑफ गैलीलियो, लेटर एस्टेब्लिश्ड दैट द प्लैनेट्स मूव्ड अराउंड द सन ऑन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। जोहान्स केपलर, जो कि गैलीलियो के समकालीन थे, उन्होंने बाद में इसको एस्टेब्लिश किया। उन्होंने गैलीलियो की थ्योरी को एस्टेब्लिश किया कि प्लैनेट्स ही सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इलिप्टिकल और ऑर्बिट्स यानी कि अंडाकार कक्षा में घूमते हैं। ऑल्दो इट टुक टाइम फॉर पीपल टू एक्सेप्ट दिस न्यू आइडिया, हालांकि लोगों को उनके इस आइडिया को एक्सेप्ट करने में कुछ समय लगा। द हीलियोसेंट्रिक मॉडल इवेंचुअली रिप्लेस द जियोसेंट्रिक वन, लेकिन लोगों ने हीलियोसेंट्रिक मॉडल को जियोसेंट्रिक मॉडल के बदले में एक्सेप्ट किया। After the invention and development of the telescope, our knowledge of the heavens grew by leaps and bounds. टेलीस्कोप के इन्वेंशन के बाद हमारी नॉलेज या हमारी जानकारी हेवेंस के बारे में सारे बाउंड्स को तोड़ती गई, या हमारी नॉलेज बहुत तेज़ी से बढ़ती चली गई। गैलीलियो वाज अमंग द फर्स्ट टू यूज़ अ स्मॉल होममेड टेलीस्कोप टू पीयर एट द स्टार्स। गैलीलियो उनमें से पहले थे जिन्होंने कि एक छोटा होममेड टेलीस्कोप बनाया था। ही डिस्कवर्ड क्रेटर्स ऑन द मून, उन्होंने ही डिस्कवर्ड किया था कि मून पर गड्ढे हैं। क्रेटर्स मीन्स होता है गड्ढे। स्पॉट्स ऑन द सन पर स्पॉट है। एंड दैट द मिल्की वे कंसिस्टेड ऑफ न्यूमरस स्टार्स, और मिल्की वे यानी कि आकाश गंगा में बहुत सारे अनगिनत असंख्य तारे शामिल हैं।